हरे कृष्णा एवरीबॉडी। सबका स्वागत है आज की गीता सेशन में। और जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हम 8 चैप्टर पे परमात्मा की प्राप्ति का कर रहा है, उसमें हमने अभी बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पे आए। हमने श्लोक 16 कंप्लीट किया, 17 पे राइट। अभी 17 चैप्टर में हम देख रहे कैसे एक एक पड़ाव हम क्रिएट कर रहे हैं, यानी पड़ाव कंप्लीट करके आए। जैसे पहले हमने कर्म योग देखा, अलग अलग योग के तरीके देखे, और भी अर्जुन के प्रश्न ने ऐसे कॉर्नर किया कृष्ण को, उनको सब बताना पड़ता है। और सब में यानी रहस्य जो बोलते हैं ना, सीक्रेट्स, वो भी बाहर निकल रहे। और योग में ऐसे बहुत सारे सीक्रेट है, वैसे बहुत सारे रहस्य है। उसको रहस्य इसलिए बोला जाता है कि कोई बुक में नहीं मिलेगा वो चीज़, और बुक में मिला भी तो समझ नहीं पाएंगे। तो रहस्य है कि क्या ऐसा नॉर्मल, अभी ऐसे लगता है कुछ चीज़ नॉर्मल है क्या उसमें, पर जो उसको समझे तो मालूम पड़े बहुत बड़ा रहस्य है, एक सीक्रेट है जो ये ओपन अप हुआ है ना। जैसे हम ब्रेथ को की मानना, ब्रेथ को जैसे मैंने बोला था ना, ब्रेथ इज़ अ गोल्डन की, तो ब्रेथ को गोल्डन की है तो बोले क्या है, तो वो ठीक है, ऐसा सुनने को अच्छा लगता है तो वो ठीक है, हो सकता है। वन ये अगर सीक्रेट हो जाए तो ब्रेथ इज़ अ गोल्डन की, ये सीक्रेट है बहुत बड़ा, ये योग में हमको पता चलता है। जब आप साथ दोगे साधक बन के तो आपको पता चलेगा, और कभी हम रखेंगे कि ब्रेथ कैसे गोल्डन की है, तब आपको पता चलेगा कितना बड़ा सीक्रेट रिवील हुआ है ना। एक ब्रेथ को रख के हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना, तो वो सीक्रेट है बहुत बड़ा। पर ऐसे तो कुछ लगता नहीं, हम तो रोज़ सांस लेते, तो क्या है इसमें, है कि नहीं। तो वो हम जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैसे ही इसमें काफ़ी कुछ सीक्रेट है ना। कुछ सीक्रेट ऐसे रिवील हो जाते हैं जो नहीं होना चाहिए पर हो जाते हैं, तो उनके उसके लिए हम तैयार है कि नहीं तैयार है, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो ये पूरा योग का जो पूरा पद्धति है, या योग का जो भी हम जो जीवन जी रहे, इसमें काफ़ी सीक्रेट है, काफ़ी चीज़ जो हम नहीं जानते, काफ़ी चीज़ें जो हमारे अंडरस्टैंडिंग से परे है, इसलिए मैजिकल है हम बोलते हैं ना, इसमें हर चीज़ मैजिकल है। तो उस मैजिक को हमको विस्मय स्थिति किसको बोलते हैं, जो वाव, स्टेट ऑफ वाव बोलते हैं ना, वो विस्मय वर्ड एक दिया हुआ है योग में, योग दर्शन में उसका मैंशनिंग है, विस्मय में रहना, वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि हर चीज़ हम जान नहीं, हर चीज़ को जानने बैठेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चीज़ें हमें क्या करना है कि उसको विस्मय में लेना है कि ये मैजिकल है। और पर किसका मैजिक है, लीला किसकी है, परमात्मा की। तो उनकी लीलाधर की लीला सबके समझ में नहीं आने वाली, आ ही नहीं सकती है। तो उसको क्या, उसको एज ए लीला एंजॉय करो ना, तो बहुत बहुत आनंद होता है। और बहुत हम वो विस्मय स्टेट में रहते हैं, और विस्मय स्टेट में रहना बहुत लाभदायक भी है, और वो एक सीक्रेट भी है कि किस तरह उसमें रहा जाए, है ना। वाकई में उसमें रहा जा सकता है क्या, उसमें हम रह सकते हैं क्या, बिल्कुल रह सकते। तो यही सब सीक्रेट है। उसके अलावा परमात्मा को समझना, हमारी खुद की आइडेंटिटी, ये सब सीक्रेट ही है, ठीक है। अब इसमें से कैसे एक सीक्रेट, अभी ये सीक्रेट ही है कैसे, क्योंकि आपका एक कैलकुलेशन वैदिक में, वैदिक फिलॉसफी में बहुत डिटेल में दिया है, वेदांत है सब चीज़ में ना, बहुत डिटेल में दिया है। जैसे मैं बोला ना, इसमें जीवन के ऊपर जीवन चला जाएगा, सब चीज़ को समझना, इतना कैलकुलेशन दिया गया। जैसे हम बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी, हाथ का जो, मैं पहले एक बार गया था हाथ का रेखाएं का सीखने के लिए, तो मैं एक हफ्ता में सीखा, उसमें मुझे पता चला कि ये नॉर्मल नहीं है। ऐसा हमको लगता है ना, कोई भी किसका हाथ देख रहा है, कोई भी कुछ प्रेडिक्शन दे रहा है, ये रेखा आपको ये होता है, और उसमें लोग इम्प्रेस होते हैं, सिर्फ उनके बातों से इम्प्रेस होते, क्योंकि वो एक तरह से बोलते हैं ना, उनका बात करने की शैली वो एस्ट्रोलॉजी से आती है। जो हाथ का जो हम रेखाओं का रहता है ना, उसमें एक बात करने का उसका एक तरीका रहता है, एक लहजा रहता है किसी तरह बात करने का, तो उसमें वो भी सीखना पड़ता है। यानी हर एक प्रोफेशन का अपना एक लैंग्वेज रहता है, जैसा लीगल का अपना लैंग्वेज रहता है, डॉक्टर्स का अपना लैंग्वेज रहता है, चार्टर अकाउंटेंट का अपना लैंग्वेज, उनको बात से ही मालूम पड़ेगा चार्टर अकाउंटेंट है या कॉस्ट अकाउंटेंट है। और जो लॉयर है, उनके बातों से, उनके चाल डाल से आपको पता चलेगा लॉयर है। पुलिस ऑफिसर जो क्रिमिनल लाइन में, उनको उनके चाल डाल से, उनके लैंग्वेज से पता चले, क्योंकि सबका अपना एक जीवन शैली है, अपना एक स्पीच का शैली है, सब अलग अलग है। तो उसी तरह स्पिरिचुअलिटी में एक जीवन शैली अलग है, बात करने का तरीका अलग है, जीवन का तरीका अलग है, और वो सर्वश्रेष्ठ है ना। उसका तुलना आप किसी से नहीं करते, मटेरियल वर्ल्ड का तो है ही नहीं कोई मुकाबला उससे, वो अलग ही शैली है ना।
और प्लस जो हाथ की रेखाएं देखते हैं उनका अलग स्टडी से बोला, वो भी प्रोफेशन हो गया। पर ये क्या है, थोड़ा बॉडी के ऊपर है, थोड़ा उसके थोड़ा बॉडी 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 का ही हो गया, अपन किस तरह देखते हैं उन्हें। और उसका साइंस इतना गहरा है ना, मैं एक हफ्ता सीखा, फिर मेरे को मालूम पड़ा तो इतना डिटेल में कैलकुलेशन तक जाना पड़ता है, और इतना डिफिकल्ट है। तो ऐसा लगा तो फुल टाइम है, पार्ट टाइम काम नहीं है कि ऐसे बोलते हैं हम कुछ पढ़ते पढ़ते। तभी मैं बहुत कुछ कर रहा था, कॉलेज में भी था, बहुत कुछ का, तो तभी इसके साथ इतना सब करना डिफिकल्ट है। मैं बोला पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फुल टाइम काम है। हमको लगता है हाथ देखा, रेखा देखने में क्या है, कुंडली देखने में क्या है, इसकी कुंडली देख लोगे, लोग तो देखते ही है ना। पर जो वाकई में उसको स्टडी करते हैं, अरे इतना मेहनत है, पूरा जीवन खप जाता है कुंडली देखने में नहीं, वो सब्जेक्ट को सीखने में। जब खुद का को आप किसी का कुंडली बना सको, है ना, वो एक कुंडली में आप प्रेडिक्शन कर सको, वो सब एक साइंस है, कुछ भी ऐसा हवे में नहीं है। ये मैं जाना तो वो सब कैलकुलेशन, अभी वो सही है गलत वो अलग चीज़ है, पर वो कैलकुलेशन परफेक्ट है। वो कैलकुलेशन बियॉन्ड परफेक्शन है, क्योंकि उसमें जब ग्रहों का उन लोग डिस्टेंस विस्टेंस सब देखते हैं, वो ग्रहों की स्थिति देखते हैं। इसलिए तो बोलते हैं राम जी का बर्थ डेट, वो हमारे एक साधु ने एग्जैक्ट डेट कुंडली के साथ, वो कुंडली में वो पूरा एग्जैक्ट ग्रहों का नक्षत्रों के हिसाब से दिखाता है, और परफेक्ट है एकदम। एक बार कैलेंडर का वो मैच नहीं है, हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो परफेक्ट वैदिक एस्ट्रो बोलते हैं ना, सूर्य चंद्र ये सब ग्रहों के हिसाब से। इसलिए इसका कभी भी प्रेडिक्शन हो सकता है, एक्यूरेट होता है, क्योंकि वो ग्रहों का सब नक्षत्र तो परफेक्ट चलता है ना, वो तो ही ना बदलता है, वो परफेक्ट चलता है। हमारा थोड़ा गलती हो सकती है, नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, वो परफेक्ट चलता है, तो उसके हिसाब से बनाया गया। तो इतना उसको सब सीखना बहुत ज़िंदगी लगती है। ठीक है, तो हम अभी वैसे ही कैलकुलेशन में जा रहे हैं, पर हम इतना डिटेल कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम उसको एक साधक के, जो मैं साधा हूँ और मेरे को जो समझा मैं वो बताऊँगा, है ना, उससे सब राज़ी नहीं हो सकते। पर मुझे मैजिकल अनुभव हुआ है ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो मैं बताऊँगा तो वो मेरे लिए मैजिक है। तो मुझे ऐसा लगा तो मैं उतना समझ नहीं सकता था, पर मैं एक ही इसमें समझ गया, परमात्मा ने मुझे समझाया, वो एक गिफ्ट ही है उनका, तो मैं उसको गिफ्ट मान के सकता हूँ। तो वो मैं गिफ्ट आपके साथ आज शेयर करूँगा, किस तरह कर पाऊँगा मुझे नहीं पता, पर मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि वो अनुभव का बात वर्ड में बहुत डिफ़िकल्ट है, तो मैं कोशिश करूँगा। तो आप लोग समझने की कोशिश करो, तो एक मेरे हिसाब से वो सीक्रेटरी है जो परमात्मा ने मुझे बताया, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ वर्ड से, तो आप समझो क्या है ना। मैं डिटेल कैलकुलेशन में नहीं जाने वाला, तो मैं वो सीखा नहीं डिटेल में, मैं देखा उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं उसमें से निकल गया, क्योंकि उतना अपना ज़िंदगी मेरे को देना नहीं, मुझे ये ज़िंदगी में परमात्मा को प्राप्त करना है, देखना है। तो उसमें मुझे कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब क्या भक्ति में हम परम स्थिति में जा सकते हैं ना, इतना ईजी हमको स्वयं गीता में स्वयं कृष्ण स्वयं परमात्मा बता रहे, तो हम क्यों इसमें उसमें पढ़े, है ना। वो ज्ञान का भी घमंड आता है, वो ज्ञान का भी अहंकार होता है, फिर जो गिरना है नीचे, वो सब रिस्क हमें नहीं लेना। ठीक है, तो वो हिसाब से हम चलते, तो उससे पहले परमात्मा का आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ेंगे, कि वो जितना हमें जानने के लिए जो बताना चाहे, हमारी जितनी स्थिति है वो हिसाब से हम हमारी स्थिति बढ़ाए कि हम मैक्सिमम उसका समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। ठीक है, तो दोनों हाथों को सब दिल से प्रार्थना करें कि इस चीज़ को समझ सके। हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, और पूरे भक्ति से, पूरे श्रद्धा से परम पिता परमात्मा को याद करें, उनका धन्यवाद दें ज्ञान के लिए, आज के पल के लिए, और हम सबका साथ आज जो हम मिले हैं एक साथ, इस शुभ घड़ी के लिए, इस शुभ पल के लिए। आज हम एक महत्वपूर्ण ज्ञान की उपलब्धि का बात करने वाले हैं, मैजिकल चीज़ का बात करना है, सीक्रेट का बात करना है, वो हम सबको समझ में आ गया, और उससे हम उससे आपकी और आपकी शक्ति का अनुभव करें, आपके ज्ञान का, आपकी शक्ति का अनुभव करें, और उसको प्रमाण मान के आगे बढ़ें, और भक्ति से आपको समर्पित होके हम आपको प्राप्त करें। और फिर धन्यवाद देते हैं, हाथों को वर्षण करें, और कुंभलो श्री गणेश। हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बताया चैप्टर 8 में हम
है, जो परमात्मा प्राप्ति है। चैप्टर का नाम ही इतना प्यारा है, प्राप्त, हम बोलते हैं ना परमात्मा को प्राप्त करना है, तो ये उसी पे है, तो इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। और उसमें हमने अभी तक का क्या देखा, हमने अलग अलग स्टेजेस देखे ना, एक एक स्टेज, जैसे हमने क्या, बॉडी कॉन्शियस, अभी हम किधर है, अब इसको हम डिवाइड कर दो, अभी हम किधर है, बॉडी कॉन्शियसनेस में, यानी हम बॉडी, हम खुद को बॉडी मान रहे हैं फिलहाल, हमको वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि बॉडी किसी में हमने कुछ देखा ही नहीं ना, हम इसी में है। तो अभी हम जो, बाकी तो सब विस्मृति हो चुकी है, ठीक है, तो अभी हम जो समझ रहे हैं बॉडी। हाँ हाँ बोलो कोमल, कुछ पूछना है क्या कोमल? हाँ म्यूट करो ना प्लीज़। हाँ तो अभी ये जो है, तो अभी इसमें क्या था, मैं तो हम बॉडी कॉन्शियस में है ना, हम बॉडी कॉन्शियस है, हम शरीर को ही हम मानते हैं ना, तो हम बीमार होते तो मैं तकलीफ, मेरा घुटना दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, और हम जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है उसका भी टेंशन रहता है, तो हम खुद को बॉडी मानेंगे तो डेफिनेटली टेंशन होगा ना, क्योंकि आजकल लोग का जीवन कितना है, सबका शॉर्ट हो चुका है। हम देख रहे 75 80, ऐसे लगता है कि अरे 75 यानी बहुत लंबा जी लिया, बस हो गया। कितने लोग जो 80 अरे वो तो काफ़ी अच्छा जिए, कितना जिए, 75 80, या अच्छा मानते लोग, यानी उतना जीना है, दे फील, अगर सोचो ऐसा, अगर हमारा मेमोरी में हम ये चीज़ डालेंगे, यानी 80 जिए, तो वो तो बॉडी को हम क्या मैसेज दे रहे हैं, वो बॉडी, फिर हमारी बॉडी कैसे हुई, हमारी बॉडी भी प्रोग्राम होता है ना, हम खुद को प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, 80 बहुत हो गया है कि नहीं, और घड़ी घड़ी एज का सोचेगा तो हम भी एज में फंस जाएंगे। हम उस चीज़ को, एज कौन सा, हम डेट ऑफ बर्थ से पकड़ते हैं, तो ये डेट ऑफ बर्थ से एज पकड़ना है, सही है कि गलत है? अगर ये सही होता, इंसान तो हर कोई एक ही इतना ही जिया होता ना, कोई ज़्यादा कोई कम क्यों जी रहे। तो हमको क्या करना है कि ये एज के चक्कर में नहीं पड़ना, हमको क्या, तो हमारा, हम कौन है, आत्मा है, आत्मा क्या अनंत है, ये अभी हमको धीरे धीरे पता चल रहा है, क्योंकि ये हमने ये ज्ञान से समझा, तो हम किधर है पहले, और ये ज्ञान में हमको क्या क्या जर्नी, यही जर्नी है ना, कि पहले हम बॉडी कॉन्शियस है, बॉडी कॉन्शियस से हमने एक जर्नी स्टार्ट किया है, क्या, खुद को समझने की, खुद को समझने की मीन्स आत्मिक स्थिति में, हम कौन है, आत्मा, हम कौन है, हमारा जन्म क्यों, हम किस चीज़ के लिए थे, क्या कर रहे हैं, हम क्यों इधर आए, और क्रिएशन इतना जो बना है, इतना वंडरफुल लगता है, जो बियॉन्ड हमारे सोच के परे, तो सूर्य इतना दूर है, वो कैसा है, सब मैजिकल है ना। ये क्रिएशन किसने क्रिएट किया, ये ऐसे ही था कि किसने क्रिएट किया, कि क्या इतना परफेक्शन में तो ऐसे ही नहीं हो सकता ना, किसी ने तो क्रिएट किया, तो क्रिएटर कौन है, हमें दिखता क्यों नहीं। तो ये हमने जर्नी स्टार्ट किया, खुद का आइडेंटिफिकेशन, और ये कैसे होना चाहिए, पहले हम कौन है वो तो जाने ना, तो हम कौन है, परमात्मा के अंश है। तो ये जर्नी हमने जो स्टार्ट किया, अभी तक का वही चल रहा था ना हमारा, क्यों कैसे हो, तो उसमें जर्नी में अभी बॉडी कॉन्शियस से आत्मिक स्थिति, ये जो दो डिस्टेंस, हम यहाँ हैं, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या, बीच में जो जर्नी है, वो जर्नी कैसे करें, तो उसके लिए हमने अलग अलग योग पद्धति सीखी, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब हम एक एक करते आ रहे हैं ना, कर्म संन्यास योग, है ना। और ये किसने, कृष्ण ने अर्जुन को बताया, किस प्रिटेक्स्ट पे, किस संदर्भ में बताया, वो भी हम जान लिए, है ना। ये कितना कारगर है वो भी हमने जाना, वो भी हमने इस महाभारत में पता है कि अर्जुन ये सब जानने के बाद उठा और महाभारत जीता। ऐसे ऐसे महारथी लोग जो, एक बोलते ना, एक इम्पॉसिबल वॉर था, भीष्म पितामह के सामने जीतना वॉज इम्पॉसिबल। उसका वो एक से गुरु द्रोण थे, एक से एक थे, और इतनी बड़ी आर्मी थी उसके, हमने पांच पांडव, उनकी छोटी सी आर्मी, ये कोई मुकाबला ही नहीं था। पर कृष्ण इधर क्यों थे, वो हमने समझा कि क्या, ये धर्म युद्ध था ना, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध था, तो धर्म जिधर है उधर कृष्ण रहते, ये हमको अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो धर्म का इम्पोर्टेंस मालूम पड़ा, कर्म का इम्पोर्टेंस मालूम पड़ा, तो ये सब हम सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जर्नी हो गई, ये जर्नी किस प्रिटेक्स्ट में, हमको धर्म कर्म क्यों मालूम पड़ना चाहिए, धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा खुद ईगर रहते हो, धर्म की स्थापना यानी उनका इकोसिस्टम चलता है, उनका इम्यून सिस्टम है, उनका ब्रह्म बोलते हैं ना, ब्रह्मांड स्वरूप को चलने के लिए वो इकोसिस्टम है। हम कैसे देखें, वो छोटा इकोसिस्टम बड़े इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है ना। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो एक इम्यून सिस्टम है हेल्दी रखने के। जैसे हमको पेन होता है बॉडी को, हमने वो देखे ना लास्ट लोग, उसका डिटेल आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, तो फिर से रिवाइज करना है तो भी सुन सकते हैं। तो जैसे वो इम्यून सिस्टम, बॉडी का पेन होता है तो हमको पता चलता है हम कुछ रॉन्ग किए तभी पेन हो रहा है, तो वही चीज़ पूरा सिस्टम को भी चलाता है,
हर एक अलग अलग लेवल पे, अलग अलग सिस्टम पे, जितना बड़ा सिस्टम है उतना उसके अंदर छोटे छोटे सिस्टम है। तो छोटा सिस्टम बड़े सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हमारा हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, फिर दूसरा नर्वस सिस्टम है, और क्या क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है ना। दूसरा कौन सा? किडनी। किडनी क्या करता है? ब्लड को क्लीन करता है, डिटॉक्स ऑफ क्लीन प्यूरिफिकेशन का सिस्टम है। फिर हमारा पाचन क्रिया है। फिर हमारा और कौन सा लिम्फेटिक सिस्टम है, स्केलेटन है, मस्कुलर सिस्टम है। कितने सिस्टम बॉडी में अनगिनत है। तो ये सब सिस्टम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट सपोर्ट करता है बोल के चल रहा। तो उसी तरह ब्रह्मांड में भी और बहुत सारे सिस्टम है, वो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं पूरे कॉस्मोस में, तभी वो चलता है। तो ये सब के कैसे होता है? धर्म से। ये धर्म इसका इम्यून सिस्टम है। अगर धर्म में किधर भी अधर्म हो गया तो पूरा वो एक जगह का खराब हो जाए। किडनी खराब हो गया तो पूरा बॉडी खत्म हो सकता है। तो किडनी बिगड़ चल सकता है, क्या बॉडी नहीं चल सकता है ना। तो वैसे हार्ट बिगड़ चल सकता है नहीं। तो हर चीज़ अच्छा होना चाहिए। तो धर्म में हर चीज़, हम भी इतना इम्पोर्टेंट है। हम गड़बड़ हो गए तो भी वो किधर न किधर हेल्प करेगा, कुछ किधर न किधर वो तकलीफ देगा पूरे ब्रह्मांड स्वरूप को। तो हमको क्या करना है? हमको भी सही रखना है। हम आसपास के सिस्टम को भी कोशिश करना है कि वो सही चले। हम बोले वो मैं क्या करूँ उसके, इसमें तो मेरे को क्या करना है? वो ब्रह्मांड का तो पार्ट है ना, परमात्मा का पूरा ब्रह्मांड स्वरूप है। तो उसमें कोई भी चीज़ को आप खराब, अभी आपके घर में है, आपके घर में कबॉर्ड है, रूम, हम हर रूम को साफ करते हैं ना, छोड़ तो ही ना देते, तो हमारा ही घर है ना। तो वैसे ही परमात्मा के पूरे अखंड ब्रह्मांड स्वरूप में हम रहते हैं, भले एक छोटी सी जगह में रह रहे। तो वो छोटे के जगह के आसपास हमारा रीच जितना तो हम क्लीन रख सकते हैं ना, देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ ज़्यादा दूर जाओ, पर एटलीस्ट हमारे रीच के जो लोग हैं, हमारे रीच का जो सराउंडिंग है, क्या हम उसको ढंग कर सकते हैं? उसको हम ज्ञान स्वरूप से भर सकते हैं, वहाँ के लोगों को सब ज्ञानी बना सकते हैं, वहाँ के लोगों को सब धार्मिक बना सकते हैं। ये हमको कुछ, और ये जो पद है, ये जो पाथ है, जो जर्नी है, वो जर्नी के बारे में अभी तक समझ रहे थे, है ना। फिर आत्मिक स्थिति तक पहुंचने का, फिर आत्मिक स्थिति से वो एक सीक्रेट है अपने आप में, पर वो हम समझते कुछ हद तक। पर आत्मिक स्थिति से लेके परमात्मा तक पहुंचना, वो जर्नी, ये पूरा मैजिकल है। वो हमारे बुद्धि के पर है, हमारे शरीर के पर है, पर हम उसको अनुभव कर सकते हैं। उससे परमात्मा को कभी अनुभव करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? ये ब्रह्म मुहूर्त है, जो सुबह सुबह जो हम उठते 3 से 5, वो हमको मिस नहीं करना। इसमें आप वो चीज़ को सब अनुभव कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसको लेके अभी जो बोलते हैं ना, हमारे हिसाब से हमने एक एज, हमारा जो एज है, या हम जो समय को समझते हैं, है ना, वो समय हमको, हम जो समझ रहे हैं। आज मैंने कुछ लास्ट एपिसोड में, लास्ट सेशन में बताया था कि हम जो समय को, हमारा समय अलग है, जानवर लोग का समय अलग है, जीवन काल का, है ना। हमारा एक दिन अलग है, उनका एक दिन अलग है, ऐसा एक अलग है, अलग अलग वो मायने रखते हैं। क्यों? क्योंकि तो उसके लिए वो अपूर्ण ऐसा नहीं है, उनके लिए वही जीवन शैली, हमारे लिए जीवन शैली है, सबके लिए अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, एक मूंगी पकड़ लो, एक मूंगी पकड़ो रहती है, उसको उसका एक दिन, उसका पूरा जीवन काल है, उसी में वो छोटे से बड़े होते हैं, उसी में वो प्रोक्रिएट करते हैं, अपने बच्चे को पैदा करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनको बड़ा होने तक, फिर तो वो उनका डेथ भी उसी, घर बनाते, सब कार्य उनका उसी में एक दिन में होता है, फिर वो सुबह तक खत्म हो जाता है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, उनका जर्नी ऐसे चलते रहता है। अगर उसको मूंगी को मालूम पड़ जाए कि वो मनुष्य का, आप जो जीवन जी रहे हो मनुष्य का एक दिन है सिर्फ, तो क्या उस पर बीतेगी? आप सोचो कि कोई जीव ऐसा है, उसका एक दिन, वो आपका एक पूरा जीवन हो गया, उसको कितना शौक लगेगा सोचो। पर वो जब जी रहा है वो फर्स्ट क्लास, उसको कुछ पता ही नहीं है ना, उसको इसलिए विस्मृति है। अभी हम हमारे बिलो के लोगों को हम समझते हैं, पर हमारा ऊपर का जो है उसको हम नहीं समझ पाते, क्योंकि वो हमारे लिए योग माया ने अदृश्य करके रखा हुआ। क्यों? तभी हम जी सकते हैं सुखी से, नहीं तो जी नहीं सकते। अगर बिल्ली को मालूम पड़ जाए कि उसमें इतना फुर्ती है, सब कुछ है, हम में उतनी फुर्ती नहीं है इंसानों में, जो कैट में होती है, हम में उतनी है क्या? नहीं है। उनका जीवन इतना सही है,
15 साल का ही है, और मनुष्य कितना, उसको तो मनुष्य का जीवन कितना 75, अभी के 75 80 तक जीते हैं ना, उसको मालूम पड़ जाए तो दुख नहीं लगेगा? बहुत दुख लगेगा कि क्या मतलब है। वो कोशिश नहीं करेगा कि हमारी तरह जिए पूरा लाइफ से, हमको कॉपी करना चालू कर देगा। तो उन्हें ऐसे करते नहीं, क्योंकि उनको लिए विस्मृति है, वो नहीं समझ, भले हमें देखते करते पर नहीं समझ पाएंगे। उनको ये बुद्धि दिया ही नहीं, विवेक दिया ही नहीं, विवेक हमको दिया गया, हमको रीजनिंग की शक्ति है, तो हम वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए इंसान आपस में कंपेयर करते हैं ना, जिसको देखो एज पूछते रहते हैं। अरे इतनी बीमारी है एज पूछने की कि पूछने की हद नहीं है। ऐसे देखे कि बात करते करते, अरे भाई साहब आपका उम्र क्या है, नहीं ऐसे ही जानना था, बस ऐसे ही जानना था, है भाई, बस ये चल रहा है, बस ये क्यों, क्योंकि क्यूरियोसिटी कि भाई इसका एज क्या होगा, इसका ये क्या कितना कमाता होगा, क्योंकि हमारी रीजनिंग की शक्ति है ना, हमको कंपेयर करने का आदत है, वो उतना तो मैं किधर हूँ, मैं उसके मुकाबले क्या करूँ। अरे हमको एक दूसरे से कंपेयर करना ही नहीं है, हमको सिर्फ खुद से कंपेयर करना है। हम कल किधर थे, आज किधर है, हम में कुछ इम्प्रूवमेंट है क्या, हमने कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाया है क्या, हमने जो गलती किया उसका प्रायश्चित किया है क्या, हमने जो पाप किया उसका प्रायश्चित किया है क्या, हमने हमारा कार्मिक अकाउंट को ज़ीरो किया होगा क्या, हम ज्ञान में उस स्तर तक पहुंच गए क्या, हम आत्मिक स्थिति को समझते हैं क्या, हम धर्म को समझते हैं, हम कर्म को समझते हैं क्या, नहीं समझते तो क्यों नहीं समझे। आज एक कड़ी हम आगे बढ़े हैं क्या, ज्ञान में गए हैं क्या, हम ज्ञान स्वरूप बने हैं क्या, हम सबके मददगार हो रहे क्या, हम परमात्मा के मददगार हो रहे क्या। ये सब आप इसमें एक एक कदम आगे बढ़ते रहो। वो छोड़ के हम क्या करते हैं, स्वार्थ में पड़े, क्या हम स्वार्थी है क्या, ये जानना ज़रूरी है कि हमारा थॉट प्रोसेस स्वार्थी कैसे चल रहा है क्या। फिर सेकंड परमार्थी है, परिवार्थी है क्या, हम क्या परिवार के बहुत फंसे हुए क्या उधर, क्या हमारी कोई आसक्ति कोई परिवार में तो नहीं है, अगर है तो फिर हम बहुत बड़े प्रॉब्लम में, बहुत बड़े प्रॉब्लम में। फिर परिवार्थी से निकलो तो क्या होएगा, परोपकारती, क्या हम कोई जाति वाति में फंसे हैं क्या, हम धर्म में है तो अच्छी बात है, हम सिर्फ धर्म को समझते हैं, धर्म के साइड खड़े हैं, क्योंकि वही साइड कृष्ण होते हैं, वही साइड परमात्मा होते हैं, तो हम उधर खड़े हैं तो कोई बात नहीं। हम अधर्म में है क्या, हम अधर्म के कार्य के तो मददगार नहीं हो रहे ना, हम कोई अधर्मी को साथ नहीं दे रहे, हम अधर्म में तो कन्फ्यूजन नहीं है हमारा कोई, अगर है तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसमें चेंजेस लाना आपको अनिवार्य है। तो क्या होगा, आप ये पद में ही अटके रहोगे, आगे आत्मिक स्थिति से आगे तो बढ़ ही नहीं पाओगे। हम बॉडी कॉन्शियस से लेके आत्मिक स्थिति इसके बीच में ही रहोगे, और उसी के लिए आपको जन्म जन्म लेते रहना पड़ेगा। और इसमें किधर बीच में पाप होते गया, माँ पाप पाप होते गया, तो आप फिर से ह्यूमन शरीर भी मिलेगा कि गारंटी, योनि कौन सी मिलेगी गारंटी, फिर वो योनि से फिर से करते 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 ऊपर फिर मनुष्य जीवन मिलेगा, फिर उसमें फिर क्या गारंटी कि आप आत्मिक स्थिति पहुँचो। तो ये हमको समझना है, तो ये हमको समझ इधर गए, अभी इधर से आत्मिक स्थिति में आ गए। आत्मिक स्थिति में हमको क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन, आत्मा हूँ। तो ऑटोमेटिकली कब आएगा, जब आप पूरे अनासक्त हो जाओ। ये बॉडी से भी आ सकती थी, तो बॉडी से रिश्ते रिलेटिव्स को छोड़ो ना, बॉडी से आ सकती है तो उससे जुड़ी हुई चीज़ों से क्या आ सकती है। ये बॉडी है तो भाई बहन माता पिता सब है, जाति पात, ये बॉडी नहीं तो काय का माता पिता, काय के कौन सा जात पात, सब कुछ खत्म हो जाता है बॉडी से। आत्मा का तो कोई जात पात है ही नहीं, कुछ नहीं है। आत्मा तो सिर्फ कर्म, अपना कर्म अकाउंट क्या लेके जा रहा हो देख रहा हो। वो कर्म अकाउंट कैसे रहता है आपका, वो आप धर्म के साइड थे क्या, धर्म के साइड, आपका भाव परमार्थी था कि नहीं था, बस यही अकाउंट में रहता है, और वही आगे चलता है, उसी के हिसाब से में आगे का सब गति होती है, गति या दुर्गति जो भी उसके हिसाब से होती है। तो हमको ये चीज़ में बहुत केयरफुल रहना, हमारा पूरा अधिकार कर्म में, ये हमको पता चल गया। फिर उसके हम आगे बढ़ के अभी हम किधर आगे, समझो आत्मिक स्थिति में आ गए। अभी हमने क्या देखा कि आत्मिक स्थिति में आके हमें क्या करना है। आत्मिक स्थिति में हमको पूर्ण आत्मा से परमात्मा को समर्पण करना है, तभी हम परमार्थी होना पड़ेगा, तभी हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। वो कैसे हमने देखा, आत्मिक स्थिति में आने के लिए क्या क्या मेहनत, योग में क्या क्या करना है वो हम देखा, है ना।
ओमकार का महत्व देखा, करते करते हमने वो जर्नी का क्या क्या करना है हमें वो देखा। अभी आत्मिक स्थिति में आ गए, अभी हमको क्या करना है, परमात्मा को समझना है। तो हमने भक्ति सबसे बेस्ट है, हमने जाना कि और उसको कितने फॉर्म में कर सकते हो देखा, अलग अलग फॉर्म में कर सकते हो, फॉर्म में हम किस तरीके से कर सकते हो वो हमने देखा, है ना। हम सका मान सकते हो वो सब हमने देखा, रिकॉर्डिंग में सब है। हम फिर से रिवाइज कर फिर से देखें, वो सब करते हुए हम आगे बढ़े। फिर हमने अभी देखा कि हमने क्या देखा लास्ट, कि कैसे भक्ति से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को एक बार हमने प्राप्त किया तो हमको फिर से जीवन मृत्यु जो है इस साइकिल में आने की ज़रूरत नहीं है। वो देख के हम वहाँ पर बस इतना करने से हम उससे मुक्त हो जाए ना, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। और परमात्मा को प्राप्त करने का मतलब है हम जीवन मृत्यु में नहीं आएंगे। अरे तो वो अच्छा है कि बुरा है, कितने लोग तो आना है फिर से, एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। तो हमको ये अभी आगे समझ में आएगा कि आने में कितना नुकसान। फिर हमने देखा कि जीवन मृत्यु में आना है तो ये बहुत मिजरी का लाइफ है। क्यों, हमने देखा कि जीवन बर्थ गर्भ से लेके बोलते ना कि हम माता के गर्भ में थे तभी से लेके बाहर निकलने तक वो हमने लास्ट टाइम देखा, वो पूरा कितना मिजरी से भरा हुआ, तकलीफ से भरा हुआ जर्नी। क्यों, उसमें कितने कंपटीशन है, कितना बोलते कितना कितना एफर्ट्स देना पड़ता है हर चीज़ के लिए, कितना मेहनत है, उसके बाद कितना तकलीफ है। और कितना हमको पता ही नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो पहले का सब कार्मिक कौन भी हमारे साथ कैरी हो रहा है, तो वो सब हमको देखना है। हम और कुछ गलत करें तो वो हमारे साथ फिर से चलेगा और बढ़ेगा, तो और हम नीचे की यूनि में जाएंगे, फिर हमको मेहनत करते ऊपर आना है ना। फिर हमने देखा कि कितने लोग होते हैं, 14 लोग होते हैं, और ये 14 लोगों में सब में वो साइकिल है। तो सोचो ये 14 लोग में सबसे बेस्ट लोग में पहुंच के, स्वर्ग लोग में पहुंच के भी साइकिल है, और ये सब तकलीफ वाला ही है, क्योंकि 4 युगों में हमको आना ही पड़ेगा। 4 युग से हम बच नहीं कर सकते मटेरियल वर्ल्ड में, तो ये 4 युग में आना ही पड़ेगा। और आके फिर हमको फिर अभी परमात्मा बता रहे कि मैं जो तो परमात्मा को प्राप्त होना है 14 लोग से भी अलग है। तो ये 14 लोग से अलग है क्या, और ये 14 लोग क्या है, ये हमको समझने की इच्छा होती है ना। तो वही चीज़ 17 में थोड़ा क्लियर की, अभी यहाँ से क्लियर कर रहे हैं, इसलिए 17 से थोड़ा, इसलिए मैं 17 में रुक गया था कि 17 में अलग से करें। तो 17 में लास्ट का जो जर्नी हो समझना कि हम हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन किधर है, हमको फाइनल डेस्टिनेशन किधर जाना है वो तो क्लियर हो। हम जर्नी एंजॉय करना चाहिए हमको, वो तो करेंगे ही हम, पर फाइनल डेस्टिनेशन तो पता हो कि भाई किधर जाना, उसका भी तो हमको खुशी होनी चाहिए ना। तो उसके लिए परमात्मा हमको कृष्णवाच भगवानवाच क्यों बोलते थे, क्योंकि वो सीक्रेट को रिवील कर, ठीक है। अब इसमें जो हायर अबोर्ड है, जो ब्रह्मन को प्राप्ति है, एक ब्रह्मन का वर्ड आता है ना, ब्रह्मांड को प्राप्ति करना है। ब्रह्मांड क्या होता है, जो ब्रह्मांड स्वरूप का ब्रह्म है ना। हम जब ब्रह्मांड को प्राप्ति करते तो भी हम क्या परमात्मा को प्राप्ति नहीं किए, उनके एक स्वरूप को किए, उनके हायर प्लैनेट्स में गए, हायर अबॉर्ड में गए, है ना, ऊपर के लोक में गए, ऊपर के लोक का अनुभव कर। उसका मतलब ये समझ, अभी ये जो ब्रह्मांड का जो डे एंड नाइट है, जैसे हमारा डे एंड नाइट होता है, हमारा डे एंड नाइट क्या होता है, 24 घंटे का। हमारा एक डे हमको पता है कि 12 घंटा डे रहता है, 12 घंटा नाइट, या थोड़ा 19-20, और डे नाइट हमको पता है। अभी ये डे नाइट किसी कॉस्मिक का भी डे नाइट होता है क्या, कॉस्मिक डे एंड कॉस्मिक नाइट होता है क्या, होता है। ये हम जो डे, हम अभी हमारा डे नाइट कैसे चलता है पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम रिलेट करते कि किस तरह। अभी इसमें श्लोक में क्या लिखा है बताता हूँ। इस श्लोक में लिखा है कि जैसा हमारा डे एंड नाइट है, जो हम कैलकुलेशन से हमारा समझते हैं, तो वो ब्रह्मन जो है, ब्रह्मा का एक दिन हमारा हजारों युगों के बराबर। ये पॉसिबल है क्या, सोचो। ब्रह्मा जी का एक दिन, जो ब्रह्मन का एक दिन हमारा हजारों युगों के बराबर है। जस्ट इमेजिन करो, जैसे मूंगी को पता चल जाएगा ह्यूमन का एक दिन, उसका पूरा जीवन है, जैसे हमको भी पता चल गया, परमात्मा ने बता दिया। तुमको हमको हम पूछेंगे ना, मूंगी तो नहीं पूछेगा, तुम उसको विवेक नहीं, पर हम तो पूछेंगे ना भाई। तो अर्जुन पूछेगा तो अर्जुन को बताना पड़ा, पर अर्जुन का गुरुकुल का स्टूडेंट सब पढ़ के निकला, ये एक श्लोक में नहीं मालूम पड़ने वाली चीज़ है। इसके लिए पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन है कैसे, वो कैलकुलेशन का जरिया क्या है, जो मेरे को परमात्मा ने जो अनुभव दिया वो हिसाब से बताता हूँ।
तो अभी जो हम साइंस जो जानते हैं, जो हमें जो बोलते हैं ना, जो स्पेस साइंस को जानते हैं, तो उससे मालूम पड़ता है अर्थ का एक डे नाइट कैसे रहता है। किसी को पता है? कोई कुछ बोलना चलेगा? अर्थ का एक डे नाइट, हमारा एक डे नाइट क्या होता है? वो हमारा डे नाइट है कि अर्थ का डे नाइट है? कोई बता सकता है? हमारा हमारा डे नाइट है ना। हमारा डे नाइट यानी अर्थ का डे नाइट। वो अर्थ का पर वो डे नाइट हमने कैसे प्रेडिक्ट किया? अर्थ के एक रोटेशन है ना, खुद को जो रोटेट करता है, वो डे नाइट मानते हैं हम। हाँ बराबर। यानी एक साइड सूर्य है तो एक साइड अंधेरा रहता है। राइट। यानी हम सूर्य के साइड पे तो हमारे लिए डे हो गया। जैसे हम पलटी मारे, अर्थ पलटी मारा तो हमारा रात हो गया, पर इधर वालों का डे हो गया। जैसे यूएस वालों का, यूएस एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पे हमारे, बराबर ना। हम इधर है, ऐसे राउंड में इधर है, तो वो इधर है यूएस। तो जब इधर डे है तो इधर नाइट है। जब ये ऐसा मुड़ जाएगा तो ये डे हो जाएगा, ये नाइट हो जाएगा, बराबर। तो उसके लिए तभी डे हुआ, हमारे लिए तभी नाइट है। जब हमारा डे होएगा उनका नाइट रहेगा। तो हम ऐसा डे नाइट को एक दिन मानते हैं, एक डे एक नाइट हो गया, ठीक है, बराबर। उस हाँ सूर्य के मूवमेंट से, हमारा तो कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें। हमने सिर्फ उसको क्या, जब सूर्य आता है तो हम उसको डे बोलते हैं, तो उसके हम लोगों ने एक घंटे क्लॉक में उसको क्लॉक बना दिया कि उतना टाइम तो टिक। जैसे पहले रेत का था ना, एक एक रेत गिरता था, तो जैसा डे खत्म हुआ उसको पलट के रख देते थे। फिर वो गिरता था, फिर पलट के रखते थे, रात हो गया। फिर गिरता था, फिर पलट के रखते थे। तो उसको भी मार्किंग की हम लोग ने, तो उतना उतना स्लॉट डिवाइड की। ऐसे ही करके फिर उसको अभी घड़ी में ले लिए, तो घड़ी में वो क्लॉक बन गया। तो हम उसको 24 आवर्स में डिवाइड करते हैं। फिर 12-12 घंटा हम अंदाजन डे नाइट मानते हैं। पर कभी गर्मी में डे ज़्यादा होता है, नाइट कम होता है। वैसे विंटर में नाइट बड़ा होता है, डे छोटा होता है। और अर्थ में कोई कोई जगह इधर दिन रहता ही नहीं है, पर उनको भी वो क्लॉक के हिसाब से चलते हैं। जैसे कनाडा साइड में दिन बहुत, और आइसलैंड में तो उधर दिन बहुत कम है, रात ज़्यादा, अंधेरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि सूरज का किरण तो पड़ता नहीं है ज़्यादा। तो स्लांट में है ना, ऐसे टिल्ट है ना अर्थ, तो उधर तक पड़ता है, इसलिए तो बर्फ़ है उधर। अगर वो थोड़ा ऐसा हो जाए तो पूरा पिघल जाए। तो यहाँ हम लोग दो आधी तीन सीढ़ी, महीने तो अंधेरा ही रहता है। क्या हो गया? 3-4 महीने अंधेरा रहता है वहाँ पे फुल वहाँ पे कंटिन्यूस। 3-4 महीना अंधेरा होता है। तो सोचो यानी कितना, अभी अर्थ में इतना डिफरेंसेस है। तो वही मैं बता, तो हमारा जो डे नाइट है, अगर समझो हम जो, हमारा जो युग, हजारों युग ब्रह्मांड का एक डे होता है, ये मानोगे आप? कौन मानेगा बताओ? कोई मान सकता है इस चीज़ को? इस श्लोक में लिखा है, जो 17 श्लोक में, और उतना इक्विवेलेंट नाइट रहता है। ये हजम होने वाली बात है क्या? कितने लोग इसको मानते हैं और कितने लोग नहीं? आपको लगता है पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? कितने लोग मानते हैं? मैंने पहले सुना था तो मुझे मालूम है। मालूम है, पर तुम इसको मानते हो क्या प्रमाण? हाँ क्या तो कैसे बता सकते हो कि किस तरह हो सकता है ये? कभी साधे हो कि नहीं उनका साधे? उनका मेन रोल क्रिएशन का रोल रहता है ना, तो उनको बहुत समय लगता होगा, इसके लिए वैसे मैं सोच रहा हूँ। अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है। और कौन कोमल कुछ बताओगे? अनीता, कमलेश जी, कल्पना कुछ बताओगे कि मानते हो आप तो क्यों मानते हो? कोई बेस है आपके पास इसको मानने को? तो ये सीक्रेट है जो मेरे को अनुभव में रिवील करूँगा। ये ऐसा मैंने किधर पढ़ा नहीं है। परमात्मा ब्रह्म मुहूर्त का महत्व आप लोग को मालूम पड़ेगा। और कोई है? कल्पना हर लोग कुछ? का टाइम अलग होता है। हाँ, हर मतलब स्पेस में हर जगह टाइम अलग होता है ना। सर वो मतलब मुझे इतना अच्छे से आइडिया नहीं है, बट सूर्य जब घूमता है ना, तो मीन्स वैसे घूमता है तो उस एरिया में नहीं जाता है, तो इसलिए रात रहती है वहां पर। सूर्य घूमता है, पृथ्वी पृथ्वी घूमता है तो सन डे नाइट होता है ना, पृथ्वी घूमता है तो डे नाइट होता है ना, बराबर। जहाँ पर 3 मीन्स हाँ, वहाँ पर जो रात होती है ना उतने टाइम तक वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं जाती, क्योंकि वो जब वो घूमती है ना तो हाँ, बीच में रहता है। बराबर। वैसे ही कुछ है, मुझे याद नहीं, नहीं राइट आ रहा कि वो बीच में रहता है। बीच का हिस्सा होता है। हाँ, तो इसलिए वो वहाँ पर नहीं होता है। बराबर। पर मेरा क्वेश्चन वो अर्थ में, थोड़ा म्यूट करो कल्पना। हाँ,
क्या पर सर? तुम म्यूट करो ना। म्यूट करना। सर रिप्लाई करते वक्त म्यूट कर देना। हाँ ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, मेरा क्वेश्चन है ना, वो जो अर्थ के पार्ट में अंधेरा था उसके लिए वो नहीं था। मेरा प्रश्न ये था जो श्लोक में लिखा है, श्लोक में क्या लिखा है कि ब्रह्मन जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड जो ब्रह्मन जो बोलते हैं, और ब्रह्मन क्या है मैं थोड़ा मेरे हिसाब से बताऊंगा तो आप लोग समझो। तो वो ब्रह्मन का जो एक दिन है वो हमारा हजारों युग है, ठीक है, और हजारों युग एक रात भी है, उतना इक्वल है। तो ये चीज़ कुछ समझ में आ रहा है क्या, ऐसा हो सकता है क्या? यानी हम जो डे के हिसाब से जो कैलकुलेट करते हैं ना हमारी बुद्धि से, तो ऐसे इतना युग होने के बाद उनका एक डे होगा। हाँ हो सकता है, कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। क्योंकि वो इतने वास्ट है तो उनका समय भी तो एकदम स्लोली स्लोली बीतता होगा ना। कैसे, वही तो बता रहा हूँ, समय स्लोली बीतता होगा, कैसे बीतता होगा। और वास्ट है, तुम कुछ हद तक जा रही हो, पर इसको साधना पड़ेगा, वही तो बोल रहा हूँ। और कोई इसमें डाल सकता है? कोमल और कमलेश जी कुछ बोल सकते हो आप लोग? यस सर। तो आपको क्या लगता है? तो क्वेश्चन ये है ना कि मतलब जो हम कितना हमारा एक समय लगता है। हजार युग, हमारे जो हजारों युग है वो ब्रह्मन का एक दिन होता है। तो ये आपको पॉसिबल लगता है कि हमारा जो एक दिन जैसे है ना, एक दिन है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करो ना, तो ब्रह्मन का एक दिन हमारे हजारों युग हो जाएंगे। ये रिलेट होता है क्या कुछ, हमारी बुद्धि को उसको कुछ हम समझ सकते हैं क्या, पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है सर, कैसे, वही मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि हम तो जो दिन कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन कि मतलब पृथ्वी अपने एक्सिस मतलब अपनी जगह पे घूम रही है। सिंस वो घूम रही है तो आपको आधा टाइम मतलब अंधेरा और उजाला टाइप होता है, उसके बेसिस पे आप बोल रहे हो कि 24 आवर्स का दिन होता है। बराबर, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, एक रोटेशन हाँ, एक दिन हो गया, एक दिन और एक रात हो और गया। इसी पृथ्वी को आप बड़ा कर दो, थोड़ा डबल कर दो, तो 48 घंटे हो जाएंगे, राइट? करेक्ट। तो जो ब्रह्मांड है वो छोटा तो नहीं है, करेक्ट? गैलेक्सीज है, ये है वो सब मिला के, तो वो कितना बड़ा विशाल है, राइट? तो उसका तो दिन या जो भी होगा वो 24 घंटे का तो नहीं हो सकता। बराबर, तो युगों का हो सकता है क्या? वो कैलकुलेशन हाँ, कैसे मैच होगा? वो कैलकुलेशन कैसे वो नहीं है, लेकिन मैं इतना है कि डिफरेंस हो सकता है। अगर मैं आप एग्जांपल दूं, मानोगे नहीं, वैदिक फिलॉसफी में इन लोगों ने कैलकुलेट किया है, वो कैलकुलेशन पड़ा हुआ है। कैसे कैलकुलेशन ये किया सर दिमाग नहीं, उन्होंने? वही तो दिमाग नहीं चक रहा था, वही मैं बता रहा हूँ। मैं जहाँ तक मैं साधा, जब मैं परमात्मा को जब ब्रह्मोत में साधा, तो ये क्लियरली मुझे दिखा कि कैसे होता है। वो बोलते हैं ना कनेक्शन, वो बोलते हैं अब इसको वर्ड में मैं कोशिश करूँगा समझाने का, पर इतना क्लियर, जैसे अभी अर्थ है, अर्थ अपने को खुद को रोटेट कर रहा है, और किसको रोटेट, और रेवोल्यूशन किसको करता है? सन को। सन को करता है, यानी सन बीच में है, राइट? ये सूर्य इधर है और सूर्य इधर है, ये राइट, ये जो इधर सूर्य है, राइट? और ये समझो अर्थ है, तो ये अर्थ खुद को भी घूमता है, और ऐसा घूमते 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 सूर्य को भी घूम रहा है, राइट? और बाकी के प्लैनेट भी वैसे ही चल रहे हैं, और इसको हम एक यूनिवर्स बोलते हैं, ठीक है? यहाँ तक सब क्लियर हो गए? क्लियर हुए क्या? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर हो गया कि एक सूर्य है, वो सूर्य को अर्थ घूम रहा है, वो खुद भी रोटेट हो रहा है जो एक दिन है, और पूरे सूर्य को घूम रहा है वो एक साल है, बराबर? ये हो गया रोटेशन एक। अभी एक यूनिवर्स हो गया, पर ये यूनिवर्स भी घूम रहा है हमारा सूर्य के साथ। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स है जो घूम रहे हैं, यानी हमारा जो इकोसिस्टम है ना, ये एक ओवरलैप है,
एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम का पार्ट है। तो वैसे ही ये यूनिवर्स एक पूरे एक बड़े सिस्टम का पार्ट है। एक मिल्की वे पकड़ लो आप, वो मिल्की वे का पार्ट है। तो ये पूरा घूम रहा है, उसमें अनगिनत यूनिवर्स है। ठीक है, वैसे मिल्की वे फिर और एक सिस्टम का पार्ट है, और पूरा मिल्की में एज ए वन यूनिट घूम रहा है उसको। फिर वो एक अपना एक पार्ट है, फिर वो घूम रहा है पूरे और एक सिस्टम को। और फाइनल जो ब्रह्मांड है वो है, और उसके अंदर सब घूम रहे हैं। ब्रह्मांड का एक दिन एक घूमना, ब्रह्मांड का एक घूमना यानी हमारा कितना घूमना हो, सब अर्थ घूम रहा है, वो घूम रहा है, ये घूम रहा है, अच्छा ये छोटे को आपने घुमाया तो बड़ा थोड़ा घुमा, छोटा गेयर को घुमाया तो बड़ा थोड़ा घूमेगा, फिर उसको ये कितने बार घूमेगा तो बड़ा सराउंडिंग कंप्लीट होगा। आप सोचो कैलकुलेशन, एक एक गेयर है इधर, ये छोटा गेयर है, उसके ऊपर बड़ा गेयर है, उसके ऊपर बड़ा गेयर है, उसके बड़ा गेयर है, उसके बड़ा 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 ये एकदम बड़ा गेयर है। यानी ये घूम रहा है, और ये गेयर भी नहीं है, गेयर तो ये इजी समझ में आता है, पर ये समझो कॉस्मिक के अंदर है, ये घूम रहा है, ये घूमने के तो ये घूमना चालू हो गया, फिर ये घूमने के तो ये घूमना चालू हो गया, फिर ये पूरा भी घूम रहा है, फिर ये पूरा पूरा और एक को घूम रहा है, फिर वो पूरा सिस्टम फिर पूरे सबको घूम रहा है, फिर ब्रह्मांड एक हो गया, फिर वो घूम रहा है। तो वो खुद को घूम लिया ना, वो ये कितने तब तक अपना अर्थ कितने बार घुमा रहेगा, वो हजारों युग है। और ये पूरा ब्रह्मांड फिर जो घूमता है वो परमार्थ है, और ये अलग अलग लोक है। अगर हम ब्रह्मन लोक को भी पा लिए तो भी उसको रिसाइकल में है, तो हमको ब्रह्मन लोक को भी पार करके परमात्मा के लोक में एडोम में पहुंचना है, और वहाँ तक की जर्नी हमारी। पर वो कौन सी जर्नी है? आत्मिक स्थिति की जर्नी है। वो बॉडी को लेके नहीं जा सकते हम, बॉडी तो हमारा ये अर्थ का ही है, उधर ही रहेगा। पर ये जो आत्मा, ये पूरे जो घूमता है ना, ये जो सिस्टम है ना, उससे जुड़ा हुआ है। वो आत्मा वो कुछ तो कड़ी है जो उससे जुड़ी हुई है। एक बोलते हैं ना एनर्जी जो पूरे इसको घुमाती है, एक कट 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 पूरा घूम रहा है, ऐसा ऐसा करके घूम रहा है, ऐसा ऐसा घूम रहा है, फिर वो उसको घुमा रहा है, उसको घुमा रहा है। तो ये सब आत्मिक एनर्जी, परमात्मा की एनर्जी है, वो इसको मेंटेन कर रही है। आत्मा और परमात्मा ये मिलके सबको पूरे इसको चला रहे हैं। तो आत्मा है, जैसा जीव आत्मा है जो बॉडी को चलाती है, उसके ऊपर आत्मा है, उसके ऊपर और भी कुछ सुपीरियर आत्मा होगा, हमें नहीं पता। परमात्मा तो बहुत बाद में आएगा, उसके ऊपर एक सुपीरियर जिसको हम देवी देवता बोलते हैं, फिर उसके ऊपर और एक सुपीरियर होगा, उसके और एक सुपीरियर होगा। जैसे हम इंद्र लोग बोलते हैं, देव लोग, अलग अलग लोग बोलते रहते हैं, अलग अलग लोग में जाना बोलते हैं। तो वैसे अलग अलग लोग, हमको पता नहीं, हम यहाँ से निकलेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे ना तो हमको अनुभव होगा। तो हमको नीचे का सब दिखेगा, ऊपर का नहीं दिखेगा। जैसे हम अभी इंसान है तो हम मूंगी वूंगी सबको देख पा रहे हैं ना, उनका जीवन हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अभी बिल्ली कितनी जीती है कैलकुलेट कर सकते हैं, पर वो हमारे जीवन को नहीं कैलकुलेट कर, उनके समझ के बाहर है, उनको उतना बुद्धि ही नहीं है। उनके बुद्धि के हिसाब से जितना जी रहे उतना ही जिएगा, समझेगा उतना, पर उनके लिए पर्याप्त है, वो खुश है। वो बॉडी तो ही ना छोड़ना, उसको बोलो कि नहीं बॉडी ले लो मेरा भाई, मेरे को मनुष्य बॉडी दो, तो दे देगा। वो पूरा फाइट करेगा, आपसे भी लड़ जाएगा खुद को बचाने के लिए, वो बॉडी के लिए। तो उसके लिए वो बेस्ट है, वो छोड़ना नहीं चाहेगा उसको, क्योंकि बाकी तो उसके समझ के बाहर है। तो वैसे भी हमें क्यों बॉडी को पकड़ के बैठे, क्योंकि हमको समझ, अगर मालूम पड़ जाए तो मैं तुरंत छोड़ के चले जाऊँ ना। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपका ही एक फ्लैट पड़ा है, 3 BHK पड़ा है टावर में, जो बोलते हैं ना डबल, क्या बोलते हैं उसको, 21st फ्लोर में, आप सनराइज, इस तरफ सनराइज दिखता है, उस तरफ सनसेट दिख रहा है, पूरा बॉम्बे दिख रहा है, जिसका कीमत है 10 करोड़, तो आप 1 करोड़ के फ्लैट में रहोगे क्या? और उधर 10 सर्वेंट काम कर रहे हैं, उसको पगार जा रहा है आपके बिहाफ में, आप उधर जा रहे नहीं, आप जाओगे तो परफेक्ट आपके लिए रेडी पड़ा हुआ है उधर सब। उधर सर्वेंट लोग हर दिन खाना बना रहे हैं, सब रेडी है, सब परफेक्ट। 36 भोग बन रहा है, 56 भोग बन रहा है।
बेडरूम इतना स्पेशियस है, सनराइज उधर सनराइज सनसेट दोनों दिखता है आपके बेडरूम से। तो आप ये घर में रहोगे क्या 1 करोड़ के घर में? नहीं रहोगे। आप बोलेगे वो उधर 10-15 करोड़ का मैं उधर जाऊँ, तुरंत आप छोड़ के चले जाओ, एक पल भी सोचोगे नहीं। तो वैसे हमको नहीं पता आगे का बोल के हमें बॉडी को पकड़ के रखे। जिस दिन मालूम पड़ गया ना, उस दिन मैं बोलता कोई रहेगा नहीं, सब तुरंत तपस्या करने लगेगा मालूम पड़ जाने से कि अभी मैं छोड़ूं, अभी भागूं। सब समाधि की ट्रेनिंग ले, कोचिंग लेंगे, जल्द से जल्द समाधि, नहीं तो खुदकुशी करेंगे। पर खुदकुशी में उधर नहीं पहुंच पाएंगे ना, समस्थिति में पहुंचना, समस्थिति का कोचिंग क्लास चालू हो जाएगा। और सब उसी में जब डॉक्टर बनते हैं ना, करोड़ रुपया देके, पैसे वाले करोड़ रुपया अपने बेटे को उसमें डालेंगे कि समाधि में जा भाई, तू ऊपर पहुंच, मैं पहुंच रहा हूँ तो मेरे पीछे पीछे आ। पर नहीं पता है ना, विस्मृति है बोल के बचे, तो परमात्मा को मालूम है इनको लाए, वो दिख जाए तो ये जीवन भी नहीं जी पाएंगे ढंग से, जैसे हम अभी कर रहे हैं। हम करोड़पति को देख के अपना जीवन वो जलने में हमारा बोलते तो दुखी में हम खुद को, जो उनका जगह खुश है, उनका घर देख के हम खुद के घर को जला देते। क्यों? हम समझते हैं ना। तो हमको ये बोलते ना, देखा देखी से निकलना है, इसलिए हमको विस्मृति दे दी है परमात्मा को। हमको पता है, परमात्मा को पता है कि भाई नहीं जी पाएगा ऐसा, ये जीवन को भी उन्होंने नर्क बना देगा। तो उनको जीने दो, पर उनको पेन दो, को तकलीफ दो कि इसमें से निकले हो, फिर से यही चाहिए, फिर से ले तू। पर एक बार तेरे को रियलाइज होगा कि ये तो पेनफुल है यार, ये फिर से जन्म मृत्यु पेनफुल है, यहाँ से निकलूँ मैं। फिर आप दूसरे लोग में पहुँच, फिर वहाँ देखो अरे वाह, फिर आपको दिखा अरे मैं अच्छा उधर से निकला, ये बेस्ट है। फिर उसमें पड़े रहोगे, फिर उसमें से निकल गए, फिर उधर कुछ पेन रहेगा, फिर उसमें से निकलोगे। ऐसे कर करके आप पहुँचोगे परमात्मा को। अब वहाँ तक ये जर्नी क्यों है, उसके पीछे भी रीज़न रहेगा। ये पूरा ब्रह्मांड का बॉडी परमात्मा का है ना, वो बॉडी में नीचे से ऊपर तक उन तक पहुँचने के लिए वो है तो फिर करना पड़ेगा, हमको ये जर्नी करना पड़ेगा, क्योंकि वो परमात्मा की लीला है। वो लीला के पीछे भी कुछ उद्देश्य होगा, हमको नहीं पता, हमको विस्मृति, हम नहीं समझ सकते। वो मल्टी डायमेंशनल है, वो हमारे सोच के परे है। और ये जो सिस्टम है, ये ब्रह्म मुहूर्त में दिखा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा ने मुझे 1 सेकंड जो बुक नहीं सिखा सकती है, वो 1 सेकंड में मुझे देखने मिली, और उसको वर्ड में अभी भी नहीं समझा पा रहा हूँ। तो सुबह उठ के साधो, आप लोग को शायद अलग तरीके से दिखाएगा, मुझे अलग तरीके से दिखाए। तो वही ना, हम हमारे सोच के हिसाब से उसको समझ सकते हो, वो बात भी है, पर परमात्मा को समझाएगा ज़रूर। वो आपके लेवल पे आके आपको समझाएगी, मेरे लेवल पे आके मुझे समझाए। उनको हम सबका, तो हमारे अंदर भी तो परमार्थ है ना, उनको पता है हमारी क्या बुद्धि, हमारी कैपेसिटी कितनी है समझने। वो हमको वो लेवल पे आके समझाए। ऐसा नहीं कि कोई बुद्धिमानी चाहिए। मैं तो वेद पुराण तभी पढ़ा भी नहीं था, थोड़ा सा पढ़ा था, पूरा वेद पुराण नहीं पढ़ा तो इतना डिफिकल्ट है समझना। उसको एक बार में नहीं समझ, को 10 बार पढ़ो तो कुछ समझ में आ गए। इतना कैलकुलेशन, ऊपर तो कोई अच्छा गुरु चाहिए, कहाँ मिलेगा ऐसा गुरु, कहाँ मिलेगा ऐसा गुरुकुल कि उधर वो छोटे से पढ़ो पूरा, और उन लोग का तो कंडीशन ही रहता है पूरा बोलते हैं ना, पूरा ये उनको ये करना पड़ता है, हमको उधर पूरा ज्वाइन करना पड़ता है। उधर उनको क्या वो अच्छा वर्ड में मुंह में आना है, क्या बोलते हैं उसको दुर्वेश? हाँ किसको सर? अरे वो गुरु को ये करना पड़ता है ना ज्वाइन करने के लिए, गुरु को ज्वाइन, वो कोई भी इसमें जाने के पहले ये करना पड़ता है, विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे गुरु एक्सेप्ट करते हैं उसको अपना ये बोल के, शिष्य बोल के, उसके बाद ही वो लोग सिखाते हैं। अभी इंडिया में भी वो सिस्टम है, जो नागा साधु थे उनका अपना सिस्टम है, तो उन लोग भी उसमें वो उसको वो क्या अच्छा मुंह में आते आते रह गया वो। चलो ठीक है, फिर मैं कभी ये आएगा तो बताऊंगा। तो उसमें ये करना पड़ता है उनको, एनरोल बोलते हैं, एनरोल करते ना, वैसा वो एक विधि है उनका। उसको किए क्या दीक्षा, हाँ दीक्षा वेरी गुड, दीक्षा लेना पड़ता है। और कौन दीक्षा दे सकते हैं? वो ऐसे गुरु रहते उतने, वही दीक्षा, उनके हाथों से दीक्षा लेना पड़ता है। और दीक्षा लेके तो उनको कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन रह गए तो दीक्षा देते, तो वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए वो सब सीखना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो वो उसी तरह, तो मैं कोशिश किया साध के, तो साधने में मेरे को 1 सेकेंड में मिल गया, मैं एम हैप्पी। और मेरे को एक तरफ दिख गया कि वो ज़रूरी नहीं है,
वो मेरे को दिखा, बस अभी आगे अपना आगे मेहनत करना है। कैसे करना है? परम सिद्धि कौन सा है? वो भी परमात्मा ने गीता में ही लिखा होता है। परम सिद्धि क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना है, परम सिद्धि, और उसका रास्ता हमको बता दिए। सिंपल भक्ति से, प्योर भक्ति से हम प्राप्त हो सकते हैं। तो क्यों है मगजमारी कर रहे हैं? हम वो जर्नी में आगे बढ़े ना। वो सभी तो छोड़ के ही जाना है अर्थ में। आप कितना वेद पुराण पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, यहाँ से आप आगे आगे जर्नी आगे गए तो ये सब भूलना ही है। फिर उधर का अलग वेद पुराण रहेगा, वो लोग का अलग रहेगा, तो उस उधर वो ज्ञान अलग रहेगा, उधर उधर ध्यान करने की विधि भी अलग हो सकती है हमें। पर ये सब है, तो ये सब कुछ समझ के आगे बढ़ना। ओ तो ये श्लोक 17 में हमने देखा। 17 में क्या दिखा है कि एक ही युग, और ये कैसा है ये तो हमको समझेंगे तो हमको इसका महत्व मालूम पड़ेगा। इसमें शॉर्ट में बोल के निकल गया। अब इसमें और एक चीज़ श्लोक 18 में क्या बताया? अभी 18 में तो इसमें डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिए इस्कॉन केस में। इसमें डिस्क्रिप्शन भी लिमिटेड है, क्योंकि इस वो श्लोक को समझाता है। डिस्क्रिप्शन भी लिमिटेड है, फिर इसमें कुछ कैलकुलेशन डाले, और वो कैलकुलेशन में हमको नहीं पढ़ना है। वो पढ़ेंगे तो वो कैलकुलेशन, वो बोलते ना कलयुग का इतना उम्र है, वो सब थी है। पर एंड ऑफ द डे ये कैलकुलेशन वैसा है जो परमात्मा ने मुझे दिखा दिया, तो मैं इसलिए उसमें नहीं पढ़ता हूँ, है ना। फिर उसमें बहुत विवाद है। कोई बोलेगा कलयुग इतना है, इतना तो ही ना रहता है। कोई बोलेगा हर जगह पे अलग अलग है। कोई बोलते हैं 2.5 साल का एक युग है। कोई बोलेगा 1250 का है। सबका अलग अलग है। 5000 में पूरा 4 ये क्लियर होता है। कोई बोले लाखों का सिर्फ कलयुग है। तो अभी कौन वो बहस करते रहेगा? सबका आपका अपना कैलकुलेशन है। तो हमको भी परमात्मा को साधने से परमात्मा कितना ईजिली हमको दिखा देते हैं। हमको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, हमको मालूम पड़ गया ना क्या है। अभी हमको मेहनत करना है बस, सिंपल। वो युग में जाके देखे, आगे की जर्नी आगे जाके देखेंगे ना क्या है। ये तो भूलना ही है, तो क्यों इसमें ज़्यादा मगजमारी करना है? हमको एक कदम आगे बढ़ना है, वो आसान है ना। मैं अभी केजी से मैं नेक्स्ट बनने का देखूँ ना। मैं सेकेंडरी का एग्ज़ाम क्लियर के सेकेंडरी में जाऊँ ना, मैं डायरेक्ट पीएचडी का क्यों सोचूँ? तो परमार्थी होऊंगा तो मैं ऑटोमेटिकली एक में पहुंचूंगा। डायरेक्ट परमात्मा को पहुंच लिया, जो परम सिद्धि मिल सकती है तो मैं ट्राई वो भी दिखा दी इसमें, तो वही करूं। नहीं मिला तो भी एक कदम तो आगे पहुंचूं, तब फुल विस्मृति होने वाला है। फिर वहाँ से फिर एक कदम, फिर विस्मृति, फिर आगे एक कदम। नीचे का याद रहेगा, कैसे याद रहेगा तो परमात्मा जाने, वो तो जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना। वही तो लीला है परमात्मा की। लीलाधर की लीलाधर ही अजब है। तो उसमें हमको एंजॉय करना है, उसको हमको दुखी बोल के नहीं लेना है ना। सोचो इससे और अच्छा जगह रहेगा ये यूनिवर्स से, तो 100 टाइम बेटर रहेगा, क्योंकि वो उससे बेटर है, उससे बड़ा है। उधर एज बड़ा रहेगा, उधर एक एक दिन बड़ा रहेगा। उसकी आयु और इसकी आयु में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। उधर खाने पीने का अच्छी टेस्ट का अलग डायमेंशन रहेगा, देखने का विजन का अलग डायमेंशन रहेगा, सुनने का अलग डायमेंशन रहेगा, ऑल एक्यूरेट रहेगा और परफेक्ट रहेगा। बॉडी का और ब्यूटीफुल रहेगा, और अलग तरीका रहेगा। हमें नहीं पता ना, क्योंकि हर डायमेंशन, जैसा मूंगी आज हम देखते थे एक एक जीव को अलग बॉडी, हाथ पैर सब अलग अलग है ना, तो वैसे उधर भी और कुछ बेस्ट होगा, हमें नहीं पता। और मैग्नीट्यूड में रहेगा, हमें नहीं पता किस मैग्नीट्यूड में रहेगा, किस डायमेंशन में, हमको नहीं पता। तो हमको उधर जाना पड़ेगा। तो वही इसमें दिखा है। और इसमें एक चीज़ और दिखा है, बहुत ब्यूटीफुल है, श्लोक 18 में। हम श्लोक 18 कल करेंगे, तो आज 17 किए। तो अभी किसको कुछ क्वेश्चन है यहाँ? श्लोक 17 को लेके कुछ क्वेश्चन है क्या? इस 17 का मुझे, हाँ बोलो ना दुरेश। सर वो जो यूनिवर्स चल रहा है वैसे क्लॉक वाइज ना, क्लॉक के पीछे जो मशीन रहते हैं, एक चलता है घूमता है दूसरा घूमता है। हाँ, पर वो क्लॉक का मशीन दूसरे को टिक करता है ना। क्लॉक का जो है काटा रहता है, जब गियर ऐसे ही रहता है ना क्लॉक में, वो एक दूसरे को घुमाता है। पर इधर कैसा है, वो एक खुद भी घूमता है, खुद सूरज को घूमता है, और सूरज के साथ वो पूरा सिस्टम एक को घूमता है, और खुद भी घूमता है। समझा। अर्थ कैसे खुद को घूमता है, तो ये उससे अलग है। अर्थ कैसा खुद को घूमता है, और सन को भी घूमता है ना। अभी सन और वो पूरा अपना यूनिवर्स एक सिस्टम हो गया। वो खुद को भी घूमता है, और फिर वो एक चीज़ को घूमता है, वो एक हो गया। फिर वो खुद को भी घूमता है, फिर एक चीज़ को घूमता है, फिर वो एक हो गया। फिर वो खुद को भी घूमता है, फिर एक चीज़ को घूमता है। यू आर गेटिंग इट?
हाँ समझा सर। तो ये इतना वास्ट है, इतना वो जिस तरह मेरे को परमात्मा दिखा ना, इट इज मार्वलस। ऐसे कलरफुल में था, ऐसा ब्यूटीफुल था कि उसको मैं क्या बताऊं, है ना। तो ये बहुत ब्यूटीफुल था, वो चीज़ को हम देखेंगे क्या है, तो और जितना इसके आगे बढ़ेगा ना तो और क्लियर होगा वो। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन? नहीं है तो सर ठीक, हाँ बोलो ना। जैसे कि ईश्वर या ब्रह्मांड चेतन के लिए समय का अर्थ मनुष्य से बिल्कुल अलग होता है। ईश्वर और ब्रह्मा जी का। बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो, मैं आगे म्यूट बोलो। रखा हूँ कि सुन सकूँ। तुम कंप्लीट करो ना तुम्हारा क्वेश्चन। मैं बोल रही थी कि जिससे यह प्रतीकात्मक रूप से समझाया जाता है कि ईश्वर या ब्रह्मांडीय चेतना के लिए समय का जो अर्थ मनुष्य से बिल्कुल अलग होता है, मीन्स ईश्वर और ब्रह्मा जी का हाँ समय का टोटल जो चक्र टोटल अलग होता है ना। अ, वही तो, हमारा जो 1000 युग है वो ब्रह्मा जी का एक युग है, एक दिन है। जो ब्राह्मण बोलते हैं ना, वो एक युग है, एक दिन है। हमारा हजारों युग मिलके वो एक दिन माना जाता है। ईश्वर और ब्रह्मा जी का अलग अलग ही है। अभी ईश्वर, तुम किसको, परमात्मा को बोल रही हो ईश्वर? हाँ। तो कितने ब्रह्मांड का कितना हजारों युग हो, ईश्वर का एक होगा। हमको नहीं पता ना, उधर पहुंचेंगे तो पता चलेगा। ऐसे कितने ब्रह्म लोग मिलके परमात्मा ब्रह्मांड बनता रहेगा, हमें नहीं पता ना। यानी जी एक इंद्र हम जानते हैं ना, ऐसे और भी इंद्र रहेंगे अलग अलग यूनिवर्स में, हमको क्या पता। एक सूर्य, अभी सूर्य तो सबको पता है ना कि और भी स्टार्स है, तो हमने टेलीस्कोप से वो चमकता बोल के हमको दिख रहा है ना। यानी एक सूर्य नहीं, ऐसे अनेक सूर्य है, कुछ कुछ सूर्य तो इससे बड़े है, ये तो साइंस भी मानती है ना। तो वैसे ये बियॉन्ड है, वैसे ये सब अनगिनत है, ब्रह्मांड भी अनगिनत है, देवी देवता भी हर यूनिवर्स के, तो हर यूनिवर्स में अपने अपने देवी देवता है। यानी लॉ, जो कॉस्मिक लॉ है, उनके अपने कॉस्मिक लॉ है। तो कॉस्मिक डे एंड नाइट भी है, हर कॉस्मोस का अपना डे एंड नाइट है। उसको अभी हम समझने के लिए ऐसे समझिए, ठीक है। कुछ समझ हाँ में? सर। हाँ, तो इसको ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत लो, हमको ये समझना है किस तरह चलता है। तो उसके कैलकुलेशन में हमको नहीं जाना है कि इसका कितना दिन होगा, उसका कितना दिन होगा, तो कितना वो कौन से लेवल पे किसको क्या बोलते हैं, हमको वर्ड्स में नहीं जाना है। पर लेयर्स है, और ये लेयर कैसा है, ये कॉस्मिक लेयर है। कोई ऐसा एक लेयर के ऊपर एक लेयर चमड़ी के ऐसे नहीं कि निकालो तो एक के नीचे एक, ऐसा नहीं है। ये कॉस्मिक लेयर है, पूरा कॉस्मोस है, कि कॉस्मो को ओवरलैप है। यू गेटिंग इट? एक सिस्टम पे सिस्टम है, ठीक है। जो डिफरेंट भी होगा, कुछ सिमिलर होगा, नॉट नेसेसरी। जैसे हमारा हार्ट का सिस्टम और किडनी का सिस्टम अलग है ना, पर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है ना, उसी तरह भी हो सकता है, हमें नहीं पता। उसका फंक्शन ही अलग होगा, हमको नहीं पता। उधर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। जैसे प्लैनेट अलग अलग है, सूर्य एकदम फायर बॉल है, और अर्थ के अंदर कोर में फायर बॉल है, पर फायर बॉल इधर भी है। हमारे ज़मीन के नीचे भी फायर बॉल है, अंदर कोर में फायर बॉल है, पता है ना। तो हम दो अग्नि के बीच में है, और ये जो कोर की अग्नि तो बहुत नज़दीक है हमारे, सूर्य तो बहुत दूर है। तो सोचो कैसे, ये अजूबा है, बोलते ना, ये बहुत बहुत विस्मय है, मैजिकल है पूरा। ना ये अग्नि खत्म हो रही है, ना वो अग्नि खत्म हो रही। तो ये अग्नि को स्टैंड कौन दे रहा है, फ्यूल कौन दे रहा है भाई, लाखों साल से, हमको नहीं पता। ठीक है, पूरा कॉस्मोस ये चल रहा है, तो उसकी एनर्जी कितनी पावरफुल होगी, सोचो आप। हम एक छोटे से बॉल को भी जब हमको हाथ से फेंकेंगे तो चलता है ना, थोड़ा एनर्जी लगता है ना, हर मोमेंट को एनर्जी लगता है, छोटे से छोटा मोमेंट। तो ये पूरा ब्रह्मांड सोचो, इतना इतना एनर्जी कहाँ से आ रहा है सब,
तो सोचो आप परमात्मा की एनर्जी को आप समझो कितने विशाल है, उनकी एनर्जी से सब बना है। इसलिए तो उनको उनको जितना आप जानोगे उतना कम है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उनको इमेजिन करो, उनको उनसे संबंध बनाओ। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन? नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा? और कोई करने वाला है? अच्छा करो, मैं करता हूँ हाँ first। करो। आज जानकी स्तुति करने वाला हूँ। वेरी गुड, जानकी स्तुति करो। श्री गणेशाय नमः। जय जनक नंदिनी जगत वंदिनी जगत आनंद श्री जानकी, रघुवीर नयन चकोर चंदन वल्लभा प्रिय प्राण की, तब कंज पद्म करंद स्वादि योगी जन मन अलकी, करि पान गिनत ही आनहि निर्वाण सुख आनंद ही, सुख खानी मंगल जानी जड़ जी, जानी शरण जो जात है, तब नाथ सब सुख साथ करी तेरी हाथ लीजी विकात है, ब्रह्मादि शिव संकादिक सुरपति आदि निज मुख भाषा ही, तव कृपा नयन कटाक्ष चितवनी दिवस निश अभिलाषही, तनु पाहि तुमि बिहाय जड़मति आन मानस सेवही, यह आस रघुवर दास की सु आस पूर्ण कीजिए, निज चरण कमल स्नेह जनक विदेह जावा दीजिए, महाराज करि करुणा बिलोकहि, देहु जो वर मांगहि, जेहि जोनि जन्म कर्म बसत राम पद हो, राम पद अनुराग हो, राम पद अनुराग हो, राम पद अनुराग हो। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री और रामचंद्र। बहुत अच्छे ध्रुवेश, वेरी गुड। ये है ना, बहुत प्यारा था। ऐसे अपना स्तर अपने आप पे मेहनत करते रहो, है ना, और आगे बढ़ते रहो। परमार्थ होने का मेहनत करो, धार्मिक होने का मेहनत करो, जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो अभी हम देखें कितना इम्पोर्टेंट है, और उसमें हमको मिस नहीं करना हो। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अभी महामंत्र कौन करेगा? कल्पना करो, तुम करने वाली थी ना, तो मैं करता फिर। चलो करो। हरे कृष्णा 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 हरे मिसवा क्या हो गया? फिर से करो। मैं भूल गया सर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। जय। शुभ रात्रि। हरि राधे बोल, सद्गुरु। सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। कल फिर हम 9 बजे मिलेंगे। अभी सब सीक्रेट काफ़ी रिवील होगा। इस पूरा सीक्रेट से भरा हुआ है जर्नी, इसलिए वंडरफुल है। तो अभी इस लोग कोई मिस ना करें, क्योंकि जो मिस किए उनको बताए प्लीज़ रिकॉर्डिंग देखें, नहीं तो फिर अभी आएंगे तो धीरे धीरे बोलते हैं ना, लाइफ का जो इंटरेस्ट रहता है। अभी जैसा कल्पना ने जो क्वेश्चन पूछी, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट था। भले हम किसी को और को मदद हुआ रहेगा, पर उनको उसको ज़्यादा मदद हुआ रहेगा। वैसे ध्रुवेश का जो क्वेश्चन, वो ध्रुवेश को ज़्यादा मदद हुआ रहेगा।
तो जैसे तुम्हें अपना क्वेश्चन अपने आप में अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, किसी को और का मदद तो होता ही है, पर तुम्हारे लिए वो सर्वत्र रहता है क्वेश्चन, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने क्वेश्चन को हाइड मत करो, तुम्हारे प्रकृति के लिए अपने आप। जब मेरे क्वेश्चन से मुझे मेरे आंसर मिले ना, किसी और के क्वेश्चन से नहीं मिले, क्योंकि कोई था ही नहीं, क्योंकि मैं जब वो जर्नी मेरे अलोन था, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग नहीं है, और जो है वो एक एक पद को लेके पकड़े, तो उधर जर्नी नहीं मिलता है। तो फिर वही वो बहुत प्रॉब्लम्स है, इतना इजी नहीं है ये लाइन में आगे बढ़ना, क्योंकि कोई आपको दिखेगा नहीं, सिखाने वाले कोई मिलेगा नहीं। तो ऐसे समय अभी हमको जब मौका मिला है, हम जब गीता है एक दूसरे इस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उठाना सीख, है ना। कुछ कहाँ ना कहाँ परमात्मा मदद करेगी, किसी न किसी को निमित्त बनाएंगे, वो क्वेश्चन के लिए भी, आंसर के लिए भी, और पूरा बोलते हैं ना अनुभव के लिए भी, सबके लिए करेंगे। ठीक है, तो मिस ना करें। तो 9 बजे हम फिर से कल मिलेंगे। ठीक है, तो शुभ रात्रि, सबका मंगल। शुभ रात्रि। राधे राधे। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। शुभ रात्रि।